जय श्रीमन नारायण। आज ऋषिकेश प्रवास पर हमारा अंतिम दिवस है, 8वां दिन है और हम आज फाइनल हमारे अनुष्ठान को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं सभी आचार्य लोग हवन के लिए प्रस्तुत हो चुके हैं। यह महामृत्युंजय हवन है। मृत्युंजयति इति मृत्युंजयः, जो मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर ले, जो कष्टों को विजय प्राप्त कर ले, जो रोगों से भय से विजय प्राप्त कर ले, वो भगवान मृत्युंजय है। तो इस मृत्युंजय अनुष्ठान में हमने क्या किया है? हमने प्रथम दिवस यहाँ पर अनेक प्रकार के मंडल बना करके, सर्वतोभद्र मंडल, एकलिंगतोभद्र मंडल, नवग्रह मंडल, क्षेत्रपाल मंडल और पंचांग मंडल इत्यादि अनेक मंडल बना करके इस अनुष्ठान से संबंधित जो देवता हैं उन सभी देवताओं का यहाँ पूजन कार्य हमने आरंभ किया था और आज अष्टम दिवस तक इस कार्य का हम संपादन करते आ रहे हैं। आज हम इस अनुष्ठान का अंतिम स्वरूप देने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं हवन और पूर्णाहुति इत्यादि। महामृत्युंजय जो पुरस्चरण हमने यहाँ पर किया है उसमें हमने 1,25,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जप संपादित किया है। साथ में श्रीमद् भागवत का मूल पारायण, जिसमें 18,000 श्लोक व्यास जी के द्वारा रचित हैं, जो भगवान साक्षात नारायण का ही स्वरूप मात्र है, उनका भी यहाँ पर पारायण संपादित किया है। अब हम आपको इस हवन की जो विधि है उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। यह यज्ञ आवाहित देवताओं की आहुति से आरंभ होगा। साथ में शाकल्य के द्वारा भगवान श्रीमद् भागवत के निमित्त आहुति दी जाएगी। इसमें भागवत के लिए अनेक प्रकार के विधान हैं, परंतु हम यहाँ जो करने जा रहे हैं उसमें जो वासुदेव द्वादशाक्षर मंत्र है उस मंत्रों का 1800 आहुति देंगे, क्योंकि 18,000 मंत्रों का दशांश आहुति देने का यहाँ पर विधान है। उसके बाद हम भगवान महामृत्युंजय के निमित्त जो हमने 1.25 लाख जप संपादित किए हैं उसका दशांश उसका 10% 12,500 उन आहुतियों की संख्या यहाँ पर हम संपादित करेंगे। इस हवन में विशेष रूप से 7 द्रव्य बताए गए हैं महामृत्युंजय हवन में, जिसमें कहा गया है सुधा सौख्यम वटे वृद्धि तिलमायुष्य वर्धनम दूर्वा शौर्यम पयः कांति आज्यम स्यात् पुत्रवर्धनम पायसम कामदं चैव सप्तद्रव्य फलं लभेत। यह समिधा जो आप देख रहे हैं यह सुधा समिधा है। इसको आयुर्वेद में सुधा कहकर के या अर्थात अमृत कह करके पुकारा गया है। गिलोय की समिधा इसको बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो इसकी आहुति हम यहाँ पर संपादित करेंगे। तो इसकी आहुति का क्या फल है? तो शास्त्र कहता है सुधा सौख्यम, सुख की प्राप्ति के लिए अमृत की आहुति देनी चाहिए, अर्थात गिलोय की आहुति देनी चाहिए। वटे वृद्धि, यह वट की समिधा है। इसकी आहुति देने से भगवान महामृत्युंजय के प्रसाद से हमारे कार्य में, हमारे आरोग्य में, हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि की प्राप्ति होती है, हमें जीवन में वृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कृष्ण तिल है। इसकी आहुति देने से तिलम आयुष्य वर्धनम, आयु की प्राप्ति होती है, हमें दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। यह दूर्वा ग्रास है। इसकी आहुति देने से दूर्वा शौर्यम, शौर्य की प्राप्ति होती है, हमें पराक्रम की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य में कमजोरी हो जाने से, अनेक प्रकार के रोग आ जाने से शरीर की कांति चली जाती है, शरीर का तेज चला जाता है। तो भगवान महामृत्युंजय के निमित्त भगवान मृत्युंजय मंत्र से दूध की आहुति देने से हमें उस कांति की पुनः प्राप्ति होती है। यह शास्त्रों में बतलाया गया है। आज्यम स्यात् पुत्रवर्धनम, अर्थात हमारे पुत्रों में वृद्धि होती रहे, संतान में वृद्धि होती रहे और हमारी वंश परंपरा नित्य निरंतर चलती रहे। इसके निमित्त भगवान मृत्युंजय के लिए हम यहाँ पर घी की आहुति देंगे। पायसं कामदं चैव सप्तद्रव्य फलं लभेत, और ये सामने जो है ये पायस है, खीर, इसकी भगवान मृत्युंजय के निमित्त आहुति देने से सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि हो जाती है, हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और साथ में आप जो देख रहे हैं शाकल्य,
तिल, चावल और जौ और शक्कर मिश्रित जो शाकल्य यहाँ निर्मित हुआ है तथा घी मिश्रित जो शाकल्य हमने निर्मित किया है, इसकी आहुति हम श्रीमद् भागवत के हवन में संपादित करेंगे। यह पुण्य कार्य चारों वेदों के आचार्यों के द्वारा हम संपादन कर रहे हैं। इस हवन का विधान ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है, यजुर्वेद में भी प्राप्त होता है, सामवेद और अथर्ववेद इत्यादि सभी वेदों में प्राप्त होता है। हम इस कार्य को जो यहाँ कर रहे हैं, इसको हम शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा के विधान के अनुसार इसका कार्य संपादन कर रहे हैं और भगवान की प्रीति के लिए, भगवान महामृत्युंजय की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए यह कार्य संपादन हो रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम ब्रह्मणे यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। आख्यो यज्ञं महति पुरुषम् अनपायिनी भगवती श्री साक्षात् आत्माने हरेः विश्वक्सेनस्तन्त्रमूर्तिर्विदितः पार्षदाधिप नन्दादयोष्टोद्वास्थाश्च तेणिमाद्या हरेर्गुणाः। मेरे तथा मेरे अन्य आचार्यों के द्वारा यह पुण्य कार्यक्रम संपादित हुआ है। इसमें श्रीमद् भागवत का भी मूल पारायण संपादित हुआ है। मैंने बार बार श्रीमद् भागवत शब्द का उच्चारण किया। यह श्रीमद् भागवत शब्द क्या है, यह समझना पड़ेगा। भगवतः अपत्यम इति भागवतम, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के पुत्र हैं, जो भगवान के प्रिय हैं, जो भगवान का नित्य स्मरण करते हैं, जो भगवान जिनका नित्य स्मरण करते हैं, ऐसे महान भक्त भागवत कहलाए जाते हैं। और ऐसे महान भक्तों का चरित्र जिस वांग्मय ग्रंथ में प्राप्त होता है, वह महान पुण्यवान ग्रंथ श्रीमद् भागवत के नाम से जाना जाता है। वेदो नारायण साक्षात, वेद भगवान नारायण का ही स्वरूप है। और ये जो भागवत है, यह वेद का सार बताया गया है ऋषियों के द्वारा। और इसका जो प्रत्येक जो श्लोक है, प्रत्येक मंत्र है, वह भगवान का ही शाब्दिक स्वरूप है। वह केवल मात्र कोई श्लोक या शब्द नहीं है, वह भगवान वांग्मय रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा वहां विराजते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण का और पारायण का क्या फल है, यह भी शास्त्रों में अच्छे से बतलाया गया है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थे लभते गतिम। यह भुक्ति मुक्ति प्रदाता श्रीमद् भागवत महापुराण है। जो भक्त निष्काम भक्त है, जिनको भगवान की केवल भक्ति प्राप्त करनी है, वह भक्त भी इस महान पुण्य ग्रंथ का आलम्बन लेते हैं। और जो भक्त सकाम है, जिनको पुत्र चाहिए, जिनको संतति चाहिए, जिनको निरोगी काया चाहिए, जिनको अपने पूर्वजों की सद्गति चाहिए, जिनको प्रेत मुक्ति चाहिए, जिनको अनेक प्रकार के संकटों से मुक्ति चाहिए, वह भक्त भी, वह सकाम भक्त भी इस पवित्र श्रीमद् भागवत ग्रंथ का की शरण लेते हैं और अपने आप को कृतार्थ करते हैं। सम्राजमधिजनानामासन्नाहुत्यै स्वाहा।